नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सेगमेंट पर जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी किसी का भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर हम ये देखें तो एनसीईआरटी का जो रोल होता है ना, जिस प्रकार से हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने का मतलब है कि हमें बेसिक आधार कहाँ बैठ के खाएंगे, उसमें क्या क्या होगा, मतलब इसी तरीके से हम रेडी करते हैं पूरी पिक्चर को। तो एनसीईआरटी का लिंक किस हम कहाँ करना है, प्रीलिम्स में कैसे करना है, अभी सबके एग्जाम प्रीलिम्स को लेकर हम लोग फोकस हैं, सभी आप भी और हम भी। जैसा कि प्रीलिम्स से एक टारगेट हमारा ये है किसी तरीके से प्रीलिम्स क्वालिफाई है, तो ये जानना जरूरी है कि प्रीलिम्स से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। वो बेसिक आधार क्या है जहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, उसका एक आधार है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको कंपाइल कर सकता है, लेकिन अब जो वक्त है, अब ये वक्त है नहीं कि एनसीईआरटी रेडी की जाए 2024 के लिए। लाइक जैसे यूपीपीसीएस भी दे रहे हैं, यूपीएससी भी दे रहे हैं, या फिर कोई बीपीएससी दे रहा है, आरएस दे रहा है। अब जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम है 17 मार्च के आसपास जो है यूपीएससी यूपीपीसीएस का है, 26 मई को यूपीएससी का है, बाकी भी स्टेट के आसपास एग्जाम है। लगभग 5-6 महीने में काफ़ी क्या है एग्जाम है, इसके लिए ज़रूरी क्या है ये जानना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर हमें ये चल जाए पता कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका स्टैंडर्ड लेवल रेडी कर लें, उसके कंसेप्ट को समझते हुए निकल जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी आईएएस के लिए नहीं बनी है, लेकिन आईएएस के लिए क्या उसमें से निकालना ये हमारे आपके ऊपर चुनौती बन जाती है। तो आइएगा आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी क्यों इंपोर्टेंट है। ये सभी के लिए क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप समझेंगे कि लास्ट ईयर के सेशन को कैसे हम लोग कंपाइल करके ये लास्ट ईयर के प्रश्न को देखते हुए हम अपनी जर्नी को लेकर चल सकते हैं। आज कुछ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, जिसकी क्लासेस जो हैं कल से या परसों से 1-to-1 करके स्टार्टिंग हो जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 पिलर हैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। अगर इसके कंपाइलेशन करके हमें अगर नोट्स मिल जाते हैं तो ये मान लीजिएगा कि हम आराम से उसको रेडी कर पाएंगे। सपोज डेट ये आपका एनसीईआरटी का डाटा स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत डेडिकेट है। ये जो जितना भी चीज़ें हैं वो मिलेंगी तो यूट्यूब पे, बट इसका कंटेंट बाकी सब चीज़ें एप्लीकेशन पे मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बट समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है। अगर आप यूपीसी की तैयारी करते हैं तो देखा होगा 2023 का पेपर आपने, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, सबके दिमाग की जो नसें हैं उन्हें उसने फाड़ने का काम किया। इट मीन्स मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो लेवल है इतना स्टैंडर्ड हाई आया क्यों, लेकिन फिर भी प्रश्न आए कहाँ से, कहीं से तो प्रश्न आए होंगे ना। तो यहाँ आपके सामने डाटा है, मेजर सोर्स जो यहाँ पे 2023 में प्रश्न आए हैं। इंडिया ईयर बुक से कितने 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट जितनी ऑफिशियल वेबसाइट से 36 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंड जितनी भी न्यूज या मैगजीन्स हैं उनसे 19 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और एनसीईआरटी भी यहाँ पे 20 प्रश्न लेके आया देखिएगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ पीआईबी से 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर हम ये देखें तो आपके सामने एक सिनेरियो सेट हो रहा होगा कि यहाँ पर इतने प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आइएगा हम चर्चा कर लेते हैं 1-to-1 करके। 1 मिनट का बस मुझे वेट दीजिएगा। यहाँ से चीज़ों को हम लोग टैकल कर सकते हैं और जानते हैं कि एनसीईआरटी का रोल हमें किस किस रूप में कैसे कैसे देखने को मिलता है। अगर हम एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हमें पढ़ना क्या है। एनसीईआरटी का इतना सब कुछ डाटा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर मैं कहूँगा तो काफ़ी बेनिफिशियल निकलना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस सेगमेंट पे। जो इसका कंप्लीट सेशन हम बहुत जल्दी आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आप जान पाएंगे पूरी प्रक्रिया को कि कैसे हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। हम जानेंगे, देखिएगा, अगर यूपीएससी का क्वेश्चन देखें 2023 का पेपर को उठा के, तो जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी क्वेश्चन थे 14 क्वेश्चन देखने को आए। ये सबसे इजी टू मॉडरेट, मतलब ना तो इजी कह सकते हैं, मॉडरेट थे। एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 16 क्वेश्चन देखने को मिले, ये भी क्या थे, मॉडरेट थे। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के 17 क्वेश्चन देखने को मिले, ये भी आपके सामने मॉडरेट थे। इकोनॉमी के 17 क्वेश्चन देखने को मिले, ये भी आपके मॉडरेट थे। हिस्ट्री के 13 क्वेश्चन देखने को मिले, ये भी आपके मॉडरेट से डिफिकल्ट थे। यानी ये स्टैंडर्ड है जहाँ से यूपीएससी ने 2023 में प्रश्न दिया है। अगर हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी का, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये निचोड़ निकाला गया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। अगर इसी डाटा को आप 2021 के सापेक्ष में देखें तो हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं, पॉलिटी के 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं, इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ये आप भी चार्ट बनाइएगा। और साइंस टेक्नोलॉजी के 3 क्वेश्चन, नॉन 1 क्वेश्चन, यानी 24 क्वेश्चन 2021 में एनसीईआरटी से देखने को मिले हैं।
आपको 45 क्वेश्चन सही करने हैं, लगभग 40 45 50 के आसपास, और यहाँ से इतना क्वेश्चन आ रहा है। तो क्यों ना हमें बेस रेडी करें जो बाकी चीज़ों के लिए भी एडवांस चीज़ें बन जाएंगे। अगर 2020 में देखेंगे तो यही जो है 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यही 2019 में देखेंगे तो यहाँ 24 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैं अपने घर से डाटा लेके नहीं आऊँ, यूपीएससी की धर्मशाला निकला हुआ वो डाटा है जो आपको डिफाइन कर रहा है कि 18 में यहाँ पे 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यही डाटा 2017 में आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यही 2016 में आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यही आपको यहाँ पर 23 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप इससे फील कर पा रहे होगे कि यहाँ पर कितने प्रश्न कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। अगर हम इस एरिया को रेडी कर लें तो ये मान के चलिएगा कि आपकी 50% क्वालिफाई करने की तैयारी हो जाएगी। अब हम यही तय कर चुके हैं कि आपके लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये एनसीईआरटी एमसीक्यूज में लेके आ चुका हूं, जहां पर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के बिल्कुल कंपाइल करके एनसीईआरटी के अनुकूल जो एग्जाम में आए हुए हैं उन प्रश्नों के साथ साथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करके मैं आपको बताऊंगा, जहां पर आपकी पूरी फिल्म बन जाएगी। तो ये दृश्य है जो आप इसको देख पा रहे हैं कि जो एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल। अब जैसे क्लास नंबर 6 में जाते हैं, आप अगर यहाँ जाएंगे तो क्लास नंबर 6 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस एंड साइंस, ये 4 किताबों से हमें क्या करना है, एमसीक्यूज निकालना है जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे क्या होगा, जो एनसीईआरटी में क्लास नंबर 6 में डाटा है वो एक रिवीजन हो जाएगा, उसके नोट्स बन जाएंगे। क्लास नंबर 7 में जाएंगे तो आप देख पाते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, साइंस, यहाँ से भी आप क्या करेंगे, इसके निकालेंगे। तो 6 7 8 9 10 इस तरीके से 11 12 तक के एनसीईआरटी, यानी क्लास नंबर 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के इवन चैप्टर वाइज और ईयर वाइज करके हम चीज़ों को कंपाइल करेंगे, जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। आप अगर तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट बन जाएंगे। और ये इसलिए देखना जरूरी है कि एग्जाम यहीं से क्या होता है, पिटअप होता है, राइट। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। क्लास नंबर अगर हम 6 में जाएंगे ज्योग्राफी का, तो एक सिनेरियो है, इसमें से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइएगा थोड़ी सी चर्चा आपके सामने में करने का प्रयास करता हूँ कि प्रश्न आए कैसे हैं। उसके बाद ये जर्नी पूरी स्टार्ट हो रही है और कहाँ कहाँ कैसे हो रही है, आपको क्या करना, सब कुछ हम एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आए हुए हैं, क्वेश्चन मेंस में भी आए हैं। मैंने 1 to 1 करके लिखा भी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लेकिन मैं दृश्य को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने पहला है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर 11th और 10th, यानी 2 चैप्टर को मैंने यहाँ लिंक कर लिया है। ओल्ड एनसीईआरटी तक क्लास है, यूपीपीसीएस मेंस में 2023 में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो हम यहाँ ये जान लेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, उदार अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाज अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारी यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन मिश्रित कैसे किसे, इससे क्या होगा कि आप लास्ट आए हुए क्वेश्चनों को एनसीईआरटी में देख पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से कैसे कैसे आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इनका अवलोकन भी कर लेंगे। ये सबसे बेनिफिट आज तक का सबसे ज़्यादा, एक कह सकता हूँ सबको बेनिफिट देने वाला ये मेरा प्रोग्राम है, जो सभी लोग प्रीलिम्स को डेडिकेट होकर कर सकते हैं। लेकिन आज के समय हर जगह आप देख पा रहे होंगे, यूट्यूब हो, कोई भी दुनिया हो, उसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके लायक क्या है। तो वहाँ हम मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम, हमारी टीम, आपकी टीम, जितनी भी चीज़ें हैं हम टैकल कर रहे हैं। देखो क्लास चैप्टर नंबर 2 है, क्लास नंबर 12th में न्यू एनसीईआरटी लिखा है, आईएएस 2003 में क्वेश्चन आया है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है। आपके साथ 4 स्टेटमेंट हैं, इस आराम से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन नहीं, आपको 1000 क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करूंगा। खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय वाई और CIGX, अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा मुझसे तो वहाँ मैंने बताया भी होगा कि ये क्या होता है, वाई C+IGM बराबर क्या होता है, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ कब आया देखिए, चैप्टर नंबर 2 क्लास नंबर 12 ओल्ड एनसीईआरटी आईएएस 2000 में प्रश्न आया। देखिएगा एक सारे प्रश्न चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th में न्यू एनसीईआरटी आईएएस 2009 में प्रश्न आया, देख लीजिएगा प्री में। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 आईएएस 2018 8 में प्रश्न आया, देखिएगा। यहाँ पे 2005 में प्रश्न आया, देखिएगा। यहाँ पे सारे प्रश्न 2017 में प्रश्न आया है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि प्रश्न कहाँ से कैसे बनते हैं, और उसको करते हुए चलेंगे, रिविजन करते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, वो एक बार रेडी होता चला जाएगा। तो ये जर्नी बहुत जल्दी, हम अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा, और 1 to 1 करके हम पहले इकोनॉमी के साथ गेम खेलेंगे। अब इकोनॉमी के जो सेगमेंट हैं उनसे क्वेश्चन लेंगे, और जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं सारी चीजें, जैसे यहाँ पे देखो ISP 2014 में प्रश्न आया, देखिएगा। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निगम किसके चालू करते हैं, तो मैंने ये तक बताया। चैप्टर नंबर 6 क्लास नंबर 12th में न्यू एनसीईआरटी से लिया गया, आइए 2014 में प्रश्न आया, देखिएगा।
क्या है आपके सामने अवेलेबल है, सारे प्रश्न आपके सामने हैं। आईएएस 2001 में प्रश्न आया है, तो लगभग 20 से 25 सालों के प्रश्नों को अवलोकन करने के बाद बनाया गया डाटा है, जो हमारी टीम इस पे 10 दिन से लगातार काम कर रही है। जबकि इसके बारे में मैंने आपको 10 दिन पहले बता दिया था कि साहब हम एनसीईआरटी एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। लेकिन उस डाटा को रेडी करने का जब हम आपके सामने आज आ चुके हैं, अब बताइए लॉन्च कब से करना है, इसको कल से परसों से करें, इसका एक टाइम डिसाइड करते हैं जहाँ पर डेली बेसिस पर हम क्या करेंगे। जैसे इकोनॉमी के 9 से 12 की एनसीईआरटी होनी है, पॉलिटी की क्लास नंबर 6 से 12 की एनसीईआरटी होनी है, ज्योग्राफी 6 से 12 की एनसीईआरटी होनी है ना, और बाकी जो हिस्ट्री है उसकी क्लास नंबर 6 से 12 की एनसीईआरटी होनी है। तो ये मान लीजिएगा कि ये सारी एनसीईआरटी हम एक साथ कंपाइल करके पूरा मॉडेशन करके हम लोग चलेंगे। तो इसका टाइम हम बहुत जल्दी डिफाइन करने वाले हैं। और डिफाइन करने से क्या होगा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटी का भी देख लीजिएगा। 2018 में प्रश्न आया आईएएस प्री में, कहाँ से, चैप्टर नंबर 1 से, क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी से। मैं एक एक बिंदु आपको दिखाता हुआ चलूंगा। जहाँ पे 2011 में प्रश्न आया है क्लास चैप्टर नंबर में, क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी से। मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ से, डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 से क्लास नंबर 9 की एनसीईआरटी क्लास 2005 में प्रश्न आया। देखो एक एक प्रश्न देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 से क्लास 11 की एनसीईआरटी है, 2020 में प्रश्न आया, देख लीजिएगा। एक एक चीजें मैं आपको यहाँ डिफाइन करूंगा, इससे क्या होगा, आपके दिमाग पूरी पिक्चर बन जाएगी। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 क्लास नंबर 11 ओल्ड एनसीईआरटी आईएएस 2020 में प्रश्न आया, देख लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके सामने निकल के आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी 50% तैयारी आप यहीं से कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट लिख के भेजिएगा। हम अपनी जर्नी को क्लास नंबर इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी में ये रहा। इकोनॉमी में क्या करेंगे, ये क्लास नंबर 9 के जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं इन टॉपिकों से हम लोग कंपाइल करेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर देखेंगे तो क्लास नंबर 3 यहाँ पर 10th के जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी यहाँ से कवर करेंगे। यहाँ से क्लास नंबर 11 के जितने भी यहाँ एमसीक्यूज यहाँ से कवर करेंगे। क्लास नंबर ये 12 तक हम लोग करेंगे। तो यानी देरी किस बात की है। अब मान लीजिएगा कि अब आपको बिल्कुल प्री ओरिएंटेड तैयारी करनी है, उसके बारे में जानना है कैसे हमें चीज़ें कवर कर सकते हैं। यहीं से अपनी जर्नी को हम लोग लेके चलते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी आज की तो एक बार कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए है कि कंप्लीटली जितना भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो आज अगर देखें तो सभी कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट चल रहा है नए साल की उपलक्ष्य में। या मान लीजिएगा कि जितना भी हमारे पास बैचेस चल रहे हैं, चाहे वो सीसेट का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे वेदांत प्रीलिम्स बैच हो, एससी राइटिंग कोई भी हो, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। यदि आपने अभी तक परचेस नहीं किया, आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ अच्छा करना है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं और यहाँ से अपनी जर्नी को लेकर चल सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका मतलब ये है। यदि आप इतना भी नहीं कंफर्ट कर पाएंगे तो फिर सोच लीजिएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा नहीं पाएंगे। दूसरी बात निकल के आती है कि हमने एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया जो 2024-25 के लिए है, 24-25-26 के लिए भी है। आपको 50% की जगह आपको यहाँ पर 70-80% डिस्काउंट दे रहा है। 6500 में, 6500 में आप कंप्लीट 25-26 की तैयारी एक कंप्लीट 10 से 11 महीने साथ में मिलकर कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, आपको जाना है LBIS लर्निंग एप्लीकेशन पे, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे प्ले स्टोर, इस पे प्ले स्टोर परचेस पे, और परचेस पे जाने के बाद यहाँ सारे कोर्सेज डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ नहीं करना, आपके सामने यहीं से पहला बैच आपके सामने ये रहा, लवासना फाउंडेशन CA 2025-26 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ बाय का ऑप्शन आएगा। बाय का ऑप्शन के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे फ्लैट 50 पे, 6500 आपको यहाँ के कोर्स निकल के जाएगा 6499। तो जाइएगा, देरी किस बात की, इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। एक बार सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो एनसीईआरटी सीरीज है, क्या इससे आप सब कुछ बेनिफिट होंगे या नहीं होंगे। यानी एनसीईआरटी में कितने किताबों से देखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको प्रमाण पत्र भी दिखा रहा हूँ। और डायरेक्टली इससे अगर आप कर लेंगे तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है कि इतने प्रश्न अगर सही करने हैं तो इसके साथ हमारे साथ लेके चलना है। पहले इकोनॉमी करेंगे, 4 से 5 दिन में हम पूरी इकोनॉमी के एमसीक्यूज कर लेंगे। उसके बाद अनुमति होगी तो हम पॉलिटी करेंगे। डाटा कहाँ मिलेगा तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। तो आइएगा, इस मुहिम को स्टार्ट करते हैं। बस मुहिम को आपको वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं, तो और जो नीडी स्टूडेंट है उनको भी चीज़ें मिलती रहे ना। तो ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।